अरे समझ में आ रहा मैं क्या कहने जा रहा हूँ? तो हर्ट्ज रूल का कहना ये है कि ये इसलिए पता होना चाहिए कि आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलना सिखा रहा मैं। क्या सिखा? अब बताओ पी की कैपेसिटी कितनी है? 6। अरे बोलो ना, 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब पी की कैपेसिटी 6 है। याद करो मैंने आपको पी के ऑर्बिटल बताया था। ये पी एक्स है। अब अगर मेरे पास में पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, बताओ, तो फिर एक इस एरो को स्पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब डायरेक्शन। ये ऐसा एरो, ये हो गई पैरेलल स्पिन और ये हो गई एंटी पैरेलल स्पिन, उसके अपोजिट। तो और मान लो आपको अगर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, एक एरो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है? 2। और एक बॉक्स को एक ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? याद करो मैंने आपको P के 3 ऑर्बिटल बताया था मैंने आपको। ये शेल KLMN, सबशेल SPDF एंड ऑर्बिटल मैंने S के बताया था, ऐसी है, मतलब एक ही बॉक्स रहेंगे उसका। P के 3, PX, PY, PZ, D के कौन से छोड़ दो पर एटलीस्ट 5 पता मतलब 1, 3, 5, 7। S की 1 ऑर्बिटल है, P के 3 ऑर्बिटल है, D के 5 ऑर्बिटल है, F के 7। सारे ऑड नंबर 1, 3, 5, 7। तो अब अगर एक ही, और इसको डब्बे को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है? 2। तो पहला रखा जाता ऐसा और दूसरा रखा जाता ऐसा। उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तो उनमें रिपल्शन कम रहेगा। अब अगर मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में रखे, ये सही है, और अगर मान लो अपन ने ऐसा रखे कि पहला ऐसा और दूसरा ऐसा, तो ये गलत है। तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 रखना है तो स्पिन सेम होना चाहिए कि अपोजिट होना चाहिए? ये क्या हो गया? P1। अब बताओ व्हाट अबाउट P2? ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। व्हाट अबाउट P3? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। व्हाट अबाउट P4? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब बताओ P4 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? अरे बहुत ही इलेक्ट्रॉन, बट अनपेयर्ड 2, बिकॉज 1 गेट पेयर्ड। पेयर्ड म्हणजे जशी बैलाची जोडी तशी जोडी। तो पेयर्ड मतलब P4 कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते आना चाहिए। तो बेटा आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा। हाँ, P4। व्हाट ऑफ P5? कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो कैसे भरेंगे? हाँ, पहले नहीं, 1, 1, 1। चलो 1, 2, 3, 4, 5। बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1। बताओ इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1। इसमें कितने? 2। इसमें कितने? 3। P6। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझा? तो आपको अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूं तो उसके बाद आपको उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते आएंगे।
पक्का? अरे वाह, चलो तो S0, ये P1 से पहले P0 भी था। अब इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड 0। अब बताओ S0, S1, S2, व्हाट अबाउट S0? पहली बात तो S के कितने डब्बे? 1, S के 1, P के 3, D के 5, F के 7, 1, 3 ऑर्बिटल है उनके, और जिसके जितने ऑर्बिटल उसमें उतने बॉक्स निकालना है। अरे समझ में आ रहा? अब बताओ S की ऑर्बिटल एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन 0 अनपेड 0, इलेक्ट्रॉन 1 अनपेड 1, S2 में इलेक्ट्रॉन 2 बट अनपेड 0, क्योंकि S की ऑर्बिटल कितनी है? S की ऑर्बिटल। अब बताओ क्या आपको D का निकालते आएंगे क्या? चलो मैं D1 बता रहा हूँ। तो D0 तो क्या रहेगा? D0 मतलब इलेक्ट्रॉन 0 अनपेड 0, D1 मतलब इलेक्ट्रॉन 1। अब D में ऑर्बिटल कितने निकालेंगे अपन? शाबाश, ये जम गया। अच्छा हाँ, 1 2 3 4 5। D1 मतलब इलेक्ट्रॉन 1 अनपेड 1। ये अपन क्या नहीं कर रहे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 अनपेड। तो घर मुरे इधर ध्यान देना पे, आई कार्ड से खेल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन 1, D2 इलेक्ट्रॉन 2 अनपेड। मेरे ख्याल से ये कैसा 1, ये एक एक करके देना। कौन सा रूल है? हंड्स रूल। While filling the electron in the orbital, first electron fill singly, if remaining electron fill pairedly with the opposite spin. इसको कहते हैं हंड्स रूल। सादी भाषा में यार, आपको किसी रो में किसी बच्चों को गुलाब जामुन देना है तो पहले एक साइड से दूसरे साइड से सबको एक एक करके देते हुए जाओ, बच जाएंगे तो फिर वापस देते हुए जाओ। अरे समझ में आ रहा? कौन सा रूल है ये? तो इलेक्ट्रॉन D2 में इलेक्ट्रॉन, अब मैं आपको क्या करूंगा आगे, ये आपको खुद को करना है। D1 D2 से लेके आपको D10 तक के करना है। कहाँ तक के करना है? करते आएंगे क्या? ऐसे ही D3 D4 D5 D6, बस S P और D, F का काम नहीं। अब बताओ D2 मतलब इलेक्ट्रॉन 2, D3 मतलब इलेक्ट्रॉन 3, आपको इलेक्ट्रॉन भी बताना है, अनपेड भी बताना है। D4 मतलब इलेक्ट्रॉन 4 अनपेड, D5 मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेड। अब सोच समझ के D6 मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेड 4। अरे बैलो 4 रे, कैसे इंसान के बच्चे में। हाँ, 1 2 3 1 2 3 4। हम बता रहे D6 1 1 1 2 3 4 5 6। तो these orbital will be get paired। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो फिर यही बचे अपने अनपेड। तो अनपेड कितने? 4। तो D6 मतलब इलेक्ट्रॉन 6 अनपेड, D7 मतलब इलेक्ट्रॉन 7 अनपेड, D8 इलेक्ट्रॉन 8 अनपेड, D9 इलेक्ट्रॉन 9 अनपेड, D10 इलेक्ट्रॉन 10 अनपेड। ये 10 इलेक्ट्रॉन है बट अपने काम के, बिकॉज अनपेड 0 है। क्या सीखा है आपको निकालना? अबे बात बताओ, 4s1 3d5 एंड 4s2 3d6। अब अभी तक क्या अपन एक एक का निकाल रहे थे। हाँ, अब अपन इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इसके भी अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल, दोनों मिला के। अब बताओ अगर S में 1 रहा, पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना यहाँ, अच्छा 1 होना चाहिए था ना। अरे समझ में आ रहा है कि ध्यान दिया करो ना, ध्यान नहीं।
4s1 3d5 4s2 3d6। अब बताओ आपको दोनों के क्या निकालना है? अब बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4s1 3d5 दोनों के निकालना है। 1 + 5 = 6। समझेगा कैसे? तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अगर s में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4s, ये 1, और ये 3d, तो ना 4s1 3d5, तो क्या रहेंगे 1 + 5 = 6। अब इधर देखो s में 2 है बट इलेक्ट्रॉन 0, 6 + 4 0 + 4 =। अब देखो क्या हो रहा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिख रहे हैं बट अनपेड कम है। 4s4s में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? तो फिर अनपेड। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हाँ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन 6 बट अनपेड, तो 0 + 4। अब बताओ अगर मैं आपको ऐसा कॉम्बिनेशन दूं तो आपको क्या निकल जाना चाहिए? सिंपल। अरे समझ में आ रहा है क्या? और अगर किसी बच्चे को अभी नहीं समझा तो उसने ये समझना है कि वो बैल है और उसको थोड़ा इंसान बनने के लिए समय लगेगा। ये भी समझ में आ गया तो उसको आगे समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझा, मैं क्या अपन बहुत सिंपल तरीके से बताया, तो मैंने आपको बहुत लिमिटेड बेसिक बताया। आज अपन ने टॉपिक क्लोज कर दिए। अब एक और दिन मिल रहा तो जो अप्रैल बैच है वो लिस्ट ग्रुप में शेयर कर लो। अप्रैल बैच और जून बैच, तो दोनों बैच के बारे में एक ही बात बोलूँगा कि अप्रैल बैच वाले बच्चों को पूरा पढ़कर आना है। मैंने जो केमिस्ट्री पढ़ा, अब मैं उसके आगे कल उनको पढ़ाऊँगा।